एक चैप्टर है सामाजिक परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में सोशल चेंज कहते हैं। लिखो। टॉपिक है सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में क्या समझते हैं तो बात की बात है। ये टॉपिक है, इसको आप समझिए पहले क्या है। जैसा कि सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से बना है, सोशल है ना, और दूसरा चेंज। सोशल का मतलब क्या होता है? सामाजिक। और परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? बदलाव। चेंज का मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव। साधारण बोलचाल की भाषा में किसी भी स्थिति या वस्तु में बदलाव होता है उसको परिवर्तन कहते हैं। समाज में जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में। लेकिन विद्वानों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है। जैसा कि इसके बारे में वर्णन किया गया है कि समाज की स्थिति और कार्य मतलब वर्क में जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्या परिवर्तन हमेशा होते रहता है? खड़ा होइए। क्या परिवर्तन हमेशा होते रहता है? यस या नो? जोर से बोलिए। बैठ जाइए। आप बताइए, जोर से बोलिए। इतना धीरे आवाज नहीं, हमें सुनाई पड़ना चाहिए। क्या? बैठ जाइए। आप बताइए। होता है ना? हाँ, बैठ जाइए। आप बताइए। सर चेंज तो होता है। हमने क्या कहा कि सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और परिवर्तन का अर्थ होता है चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज में जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। विद्वानों ने इसके बारे में व्याख्या की और उन्होंने कहा कि समाज की जो स्थिति है और जो कार्य है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा। जैसा कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुम्ले महोदय ने कहा था कि परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो किसी भी परिवार, समाज और देश का विकास नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप इंटर पास किए ना, अभी कहा किसी में पढ़ रहे हैं, बीए में पढ़ रहे हैं, तो ये परिवर्तन है कि नहीं? तो उसी तरह से कोई भी वस्तु हो, है ना, जैसे ये क्या था? लोहे का था, तो इसको एक ढांचा बना कर क्या कर दिया गया पढ़ने के लिए, है ना? क्या कहते हैं इसको? बेंच डेस्क। तो यह क्या हो गया? परिवर्तन। तो परिवर्तन हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा, और जब तक परिवर्तन नहीं हुआ तब तक विकास नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि आज से हजारों वर्ष पूर्व क्या था? आज रेलगाड़ी का आविष्कार कैसे हुआ? परिवर्तन के माध्यम से। पहले क्या था? चक्का का आविष्कार किसी ने सोचा होगा कि चक्का का आविष्कार करें, तो चक्का क्या होगा? बैलगाड़ी। तब किसी ने सोचा कि नहीं, इसको और हम मॉडिफाई करें, तो क्या हो गया? रेल। वही चक्का है ना,
बैलगाड़ी धीरे धीरे चलता था। अब सोचा कि और तेज फास्ट करें, जिसमें कि 5 व्यक्ति नहीं बल्कि हजारों व्यक्ति उस पर चले, है ना। तो वो क्या दिमाग में कि रेलगाड़ी का आविष्कार है। तो इस तरह से रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। फिर लगा कि ऐसा क्यों न करते हैं कि हम लोग चलना है उससे ज़्यादा कि हम उड़े। तो उसके लिए क्या क्या वायुयान, वायुयान हवाई जहाज, तो उसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि परिवर्तन हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा समाज का विकास नहीं हो सकता, है ना। तो अब ये प्रश्न उठता है कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखिए पहला परिवर्तन होता है, ये बोल रहे हैं ना, हाँ? जैसे आज कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। तो कल अगर ये घूम के आएगा तो ये 12 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा परिवर्तन होता है कि घूम फिर के फिर वही परिवर्तन हो जाता है। फैशन के क्षेत्र में देखिए, पहले क्या होता था कि इस तरह का पतला पतला पैंट बनता था। उसके बाद 79 में क्या हुआ, 79 80 में क्या हुआ, वो पैंट कैसा हो गया बताइए, आपको याद है? हाफ से तो लेते हैं, हैं? हाफ से तो हाँ नहीं, ऐसा हुआ कितना चौड़ा हो गया, जिसको क्या बोलते थे बैलेट हुआ ना। 79 80 के दशक में, आपको याद नहीं होगा तो हो गया। अब क्या हो गया, फिर अभी कितना चल रहा है, 2023। अब क्या हुआ कि जो पहले वाला था, जो 70-75 में चलता था, इस तरह का फिर वो आ गया। तो एक ऐसा परिवर्तन होता है जो कि घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाता है ना। जैसे दिन रात 24 घंटा में एक बार वही घूम फिर के वही आ जाता, ऐसा परिवर्तन होता है। दूसरा किस तरह का परिवर्तन, इसको गोलाकार परिवर्तन है ना। दूसरा हो गया चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय, ये क्या हो गया, इसको चक्री बोलते हैं। पहला क्या हो गया, चक्री हो गया, है ना। और दूसरा क्या हो गया, घुमावदार, क्या बोलते हैं उसको, इस तरह का, ऐसे ऐसे से परिवर्तन होता है, जो कि कभी बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे, फिर कभी वही दूसरे वर्ष में यहाँ तक आ जाएगा, तीसरे वर्ष में फिर यहाँ हो जाएगा, चौथे वर्ष में इस तरह का हो जाएगा, जो कि ज्वार भाटे की तरह है। कभी उच्च गति में परिवर्तन होता है, कभी निम्न गति में परिवर्तन होता है। जैसे अगर 1997 में बीडीए कॉलेज का परसेंटेज ग्रेजुएशन का 30% था, है ना, 30% ग्रेजुएट हुआ। सपोज है 97 तो मानते हैं हुआ होगा, बहुत विद्यालय में सब महाविद्यालय होता है। फिर 2000 में कितना हो गया, 40%, है ना, इतना बड़ा ऊपर चला गया। फिर 2003 में कितना हो गया, गिर गया, जो था 40 से 35 हो गया, है ना। अब यहाँ पे अभी क्या हो गया, 2007 में 50% हो गया। फिर यहाँ पे 45% हो गया। अब उसके बाद भी 60% हो गया। तो इस तरह का परिवर्तन क्या होता है, कभी परिवर्तन ज्यादा होता है, कभी परिवर्तन निम्न होता है। तो परिवर्तन तो हमेशा होता ही रहेगा ना। तो इसको क्या कहते हैं,
कि ज्वार भाटे की तरह परिवर्तन होता है। एक तीसरा परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में क्या होता है कि बदलाव की स्थिति नहीं होती है ना, बदलाव की बदलाव नहीं बदलाव नहीं होती है। होती है। ये किस तरह का परिवर्तन है? जैसे कि जो कुछ परंपराएं, ट्रेडिशन है ना, जो कि वर्षों से चलता रहा, जैसे किसी भी समाज में जो परंपरा है उसको जल्दी हम बदलते नहीं। क्यों नहीं बदलते हैं? कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। इसलिए इस परिवर्तन को बदलने में समाज डरता है। जैसे किसी की समाज में कुछ परंपराएं हैं, जैसे क्या परंपराएं आपकी समाज में, कोई भी टॉपिक, जैसे पूजा पाठ करना, तो जिस तरह से वो परंपरा है उसी तरह से हम उसको करते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं लाते कि डरते हैं ऐसा करेंगे तो भगवान हमें दंड देगा। इसलिए इस तरह का परिवर्तन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, विकास नहीं हो पाता है ना। लेकिन इस तरह का जो परिवर्तन है इसमें विकास होता है। तो यही है कि वर्षों से आप देखते होंगे, वर्षों पहले कृषि के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो पहले क्या था कि हल बैल के द्वारा जुताई होती थी खेतों की, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, है ना। लेकिन आज क्या है, विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो आज ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई होती है, जो कि बहुत कम समय में होती है ना। तो ये क्या है, परिवर्तन का देन है। पहले क्या था, जो उपज होती थी कम मात्रा में, लेकिन आज आधुनिक युग में ऐसा बीज आया है जो कि कम क्षेत्र में ज़्यादा पैदा होता है। तो ये क्या है, परिवर्तन का देन है ना। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो बहुत विकास हुआ है। पहले सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय हुआ करते थे। सिर्फ आप कहीं देखिए तो ये जो प्राइवेट विद्यालय, महाविद्यालय नहीं हुआ करता था। तो जो पहले की शिक्षा प्रगति थी कुछ हद तक सही थी, लेकिन आज क्या है, प्राइवेट विद्यालय, महाविद्यालय आ गया है। हालांकि विद्यार्थियों को पढ़ाने में अधिक पैसा खर्च होता है, लेकिन एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि जो विद्यार्थी आज बड़े बड़े कंपनी में विदेश में जा रहे हैं, इंजीनियर बनते हैं या फिर दूसरे क्षेत्र में। क्यों? इसलिए कि आज शिक्षा का विकास हुआ है। पहले ऐसा था, बहुत कम विद्यार्थी विदेश में कार्य करते हैं। आज करोड़ों का पैकेज पे विद्यार्थी बाहर जाकर दूसरे बड़े कंपनी में कार्य करते हैं। तो ये क्या है, विकास। ये क्या है, परिवर्तन। आज आप देखते होंगे कि हर क्षेत्र में, हर प्रखंड में आज क्या है कि विकास तेजी से हो रहा है। विद्यालय की स्थापना हो रही है, उद्योग की स्थापना हो रही है ना। कुछ उद्योग बंद भी हो रहे हैं,
तो ये सब परिवर्तन है। आज क्या है कि पहले इस तरह का विद्यालय में, महाविद्यालय में पढ़ाई होती थी, आज से 30 साल 40 साल पहले, है ना। लेकिन आज विकास क्या हुआ, जैसे कि तो पढ़ाई नहीं तो अब पढ़ाई चल रही है। जैसे बड़ा बड़ा महाविद्यालय है जो बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर है, जैसे दिल्ली वगैरह में, मुखर्जी नगर, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो है, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था पढ़ाई? आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई होती है कि वहाँ जो पढ़ाई है, अगर हम चाहें तो यहाँ देख पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझ रहे हैं क्या है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? ये तो वीडियो कॉलिंग हर बार पहले था, जो वीडियो कॉलिंग हम लोग करते थे, नहीं था, से 10 साल पहले नहीं था, से बात करते था आमने सामने देख के, है ना। उसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, जो कि हर जगह से जोड़, जैसे कक्षाएं अगर यहाँ पे होंगी तो हम दिल्ली में भी जोड़ देंगे, मुंबई में जोड़ देंगे, पटना में जोड़ देंगे, और यहाँ जो पढ़ाई होगी वहाँ के बच्चे देखेंगे। तो ये सब क्या विकास है। तो आज भी देखा गया तो जिस तरह से विकास होना चाहिए, संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। आवश्यकता है कि और भी विकास हो। अभी आप देखिए इस महाविद्यालय को, आप देखिए पहले यहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था नहीं है ना, तो आज वाईफाई की व्यवस्था है। आने वाला समय में फिर जोड़ दिया जाएगा। पहले सर इंटरनेट की हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे, है ना। आज तक की इसके यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो यही है सामाजिक परिवर्तन, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए परिवर्तन अवश्य होगा और निश्चित रूप से होगा। यही सोशल चेंज। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, फैक्टर्स ऑफ द सोशल चेंज। तो इसी तरह का लिखना है, ठीक है।